डेवलपमेंट होती है पोलन की, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट हमारे पास बाइलोब्ड एंथर है। ठीक है बच्चे, ये तो सबको ही पता है बेटा। ठीक है, तो ये जो बाइलोब्ड एंथर है तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पाउच होते हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब इसमें से हमने माइक्रोस्पोरोसाइट्स निकाले हैं। देखो ये वाले जो हैं ये क्या हैं, ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स, तो इनको हमने यहाँ पे रखा है। माइक्रोस्पोरोसाइट्स के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? डिप्लॉयड न्यूक्लियस। इसमें मियोसिस 1 होगी तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो बन जाएगा 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। डिप्लॉयड से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे बच्चे। और कवरिंग किसकी है? कैलोज की कवरिंग होगी। ठीक है, सेल वॉल की जगह। अब मियोसिस 2 होगी तो इसके पास क्या बन जाएगा? 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिसको हम टेट्रॉड स्टेज कहते हैं। डन। फिर आगे देखिए बच्चे, ये टेट्रॉड स्टेज बन गई, ये टेट्रॉड स्टेज विद कैलोज। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? माइक्रोस्पोर रिलीज़ करेंगे। ये माइक्रोस्पोर है बेटा, है ना। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, अब इसके बाद इनके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर एक वैक्यूल जनरेट होगा। ठीक है, वैक्यूल जनरेट होगा। और फिर इस पोलन की माइटोसिस 1 होगी। तो माइटोसिस 1 के बाद क्या बनेगा? इसके अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और एक वेजिटेटिव सेल होगा। ठीक है, ये वाला जो है ये वेजिटेटिव सेल बनेगा पोलन के अंदर जब माइटोसिस होगी। ठीक है, ये वैक्यूल किस में? वेजिटेटिव सेल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक जनरेटिव सेल्स, ये 2 सेल स्टेज बन जाता है यहाँ पर माइटोसिस 1 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद माइटोसिस 2 जब होगी, सेकंड माइटोसिस होगी पोलन की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे? ये मैच्योर पोलन बन जाता है। ठीक है, मैच्योर पोलन बन जाएगा। ठीक, तो ये मैच्योर पोलन जो है इसकी जर्मिनेशन होगी माइटोसिस 2 में, है ना। ये मैच्योर पोलन, तो ये जो पोलन है ये 2 सेल स्टेज पे भी जर्मिनेट हो सकता है। क्या है? ये 2 सेल स्टेज पे भी जर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल्स और एक जनरेटिव सेल्स। तो जो वेजिटेटिव सेल्स है वो जनरेटिव सेल्स को नरिश करता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 सेल स्टेज पे भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डेवलपमेंट होती है। तो अब ये जो हमारा 2 सेल स्टेज मैच्योर पोलन है, तो ये आगे जाके ये देखो इसमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें क्या होगा? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, तो पोलन जर्मिनेशन होगी। तो जैसे जैसे इसमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी तो ये पोलन ट्यूब जो है ये इंसर्ट किस में कर जाएगी? स्टिग्मा में इंसर्ट कर जाएगी। तो ये स्टिग्मा में पोलन ट्यूब एंटर कर रही है और इसके अंदर स्पर्म सेल्स भी होंगे और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, तो 2 मेल गैमेट हैं इस पोलन ट्यूब के अंदर। तो एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा एग के, तो उसको हम सिनगेमी बोलेंगे। ठीक है, और एक जो है मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल के साथ करेगा, उसके बाद 2 न्यूक्लियस होते हैं तो उसको हम लोग मेल का स्पर्म लॉन्ग विथ ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन, तो दोनों को मिक्स करके सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस स्केच को आज अपने माइंड में अच्छे से रखो। ये इसका पूरा प्रोसेस है पोलन्स की डेवलपमेंट का। थैंक यू।